विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो आज इकोनॉमी में हम देखेंगे एक टॉपिक जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। आपका एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, अब तैयारी कर लीजिए और विक्रमास आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी विक्रमास के द्वारा। राइट, आपको कोर्स खरीदना है, मॉक टेस्ट लेना है, जो भी है आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे से मिलेगा। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आपको जो नंबर है उस पर कॉल करके आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में A to Z बताऊंगी। अगर ये सवाल की बात करें या फिर कभी भी कोई भी सवाल अनएम्प्लॉयमेंट से आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2023 के शिफ्ट में आया हुआ था ये क्वेश्चन, पूछा गया है नॉन एज अनएम्प्लॉयमेंट वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, जहां पर व्हेन अ वर्कर लूज देयर वर्क करंट, जब वो करंट जॉब वो खत्म करते हैं एंड द नेक्स्ट जॉब पे वो जाते हैं तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई बात नहीं आ रहा है, जब मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ही क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट होता है जो एबल है और जो विलिंग है, मतलब पढ़ा लिखा है, पढ़ लिया है, स्किल भी है उसके पास, लेकिन वो काम करना भी चाहता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, तो हम उसको बोलते हैं बेरोजगार। और बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये है राइट। एबल है, विलिंग है, बट फिर भी उसको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसको फ्री वेलिंग बेस, मतलब एक वो जो बेस रेट होता है जो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट है उसके द्वारा नहीं मिलता है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। राइट, अब देखिए डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में इनका मीनिंग अलग होता है। यस, तो देखिए डेवलप कंट्री में इसका अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अलग होता है, वही डेवलपिंग कंट्री इंडिया की बात करें तो इसका मीनिंग अलग होता है। क्या मीनिंग है, तो देखिए इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है। पीपल एक्टिवली लुकिंग जॉब, मतलब वो लुकिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जॉब, राइट, फॉर अ जॉब, अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होते हैं, यंग पॉपुलेशन जो कि 15 to 64 के बीच में आते हैं। ये मैं आपको डिफाइन करूंगी अभी फर्दर जो हमारे स्लाइड आएंगे। राइट, तो लेबर फोर्स में से जो लोग ढूंढ रहे हैं जॉब, वो उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो क्या होते हैं, बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोला जाता है। तो एबल विलिंग याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिख रहा है, आपसे पूछ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का कम है या ज्यादा है। तो अभी ही स्टूडेंट ये आया है पीरियोडिक लेबर पीरियोडिक फोर्स टेबल आया है, उसमें बताया गया है कि बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 2017 और 18 में आया था। राइट, सबसे टाइम मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और किनके द्वारा किया जाता है, NSSO, ओके, नेशनल सेविंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछेंगे कि कब आया था, 2017 में ये एनुअली डाटा प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी आया है 22 और 23 का। तो अभी देखिए अगर 2017 से 2022 में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखे स्टूडेंट तो डिक्रीज हुआ है। राइट, 6% था तो 3% हो गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है अकॉर्डिंग टू जो पीरियोडिक टेबल है जो आया है NSSO के द्वारा रिलीज किया गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो याद रखिएगा कम हुआ है। अब एक टर्म आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जितने भी लोग हैं, राइट, जितनी भी लेबर फोर्स है, वो डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई हो रही है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, जो भी अवेलेबल लेबर फोर्स है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो होता है। ऐसे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर होता है और यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर होता है, दोनों मीट करते हैं तो हम उसको लेबर फोर्स और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट।
आगे चलते हैं, आगे हम टाइप ऑफ वर्कर, मतलब कैसे वर्कर टाइप कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, दो प्रकार के वर्कर होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं और एक होते हैं हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर भी दो प्रकार की होती हैं, कैजुअल वर्कर और रेगुलर सैलरीज वर्कर। ओके, दो प्रकार की होते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो हायर्ड वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनके द्वारा किसी के द्वारा हायर किया जाता है। मान लीजिए किसी का बिजनेस है, उसको लेबर की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, हायर्ड करेगा, और जो हायर्ड होगा उसको हम हायर्ड वर्कर बोल देंगे। अब किसी को क्या करते हैं, कैजुअल वर्कर भी होता है और रेगुलर वर्कर भी होता है। कैजुअल से नाम समझ से आ रहा है टेम्परेरी बेसिस, मतलब कि पूरे 8 घंटे जो डिफाइन है उसमें से कुछ घंटे अगर काम करता है तो उसको कैजुअल, जिसको आजकल हम गिग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, राइट, गिग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, गिग वर्कर भी होता है। तो ये याद रखिएगा, कैजुअल वर्कर मतलब कि को कुछ टाइम, मतलब 8 घंटे में कुछ टाइम जो है वो काम करते हैं, परमानेंट कोई चीज नहीं होती इनके पास, राइट, ये होता है टेम्परेरी बेसिस पे होता है। वही रेगुलर सैलरी वर्कर होते हैं परमानेंट, जो कि वो फुल टाइम वर्कर होते हैं। सुबह 9 to 7 जॉब होता है, आते हैं, काम करते हैं और फिर उनके पास बहुत सारी बेनिफिट भी होता है। यस, जो कैजुअल वर्कर होते हैं उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जो परमानेंट, जो रेगुलर वर्कर होते हैं उनके पास जो है रेगुलर जो सोशल सिक्योरिटी सारी चीजें होती हैं परमानेंट वर्कर। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, मतलब जो कहीं पे काम नहीं करते, जिनका खुद का काम है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। बिजनेसमैन, ओके, जिनका खुद का काम होता है वो क्या बोलते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। तो ये टाइप ऑफ वर्कर आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं टर्म्स जो कि आपने देखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले देखेंगे लेबर सप्लाई। ओके, तो हमें लेबर समझ के यही समझ आता है कि लेबर कौन होगा, जो काम करता होगा, जो फिजिकली वर्क ज्यादा करता है, ओके, उसको हम लेबर बोल देते हैं। नहीं, अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो भी मैं लेबर कर रही हूँ, राइट। तो अपना लेबर सप्लाई करना है एक प्रिवेलिंग वेज रेट पर, तो वो होता है लेबर सप्लाई। यस, ये रिफर करता है लेबर डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट पर अपनी सप्लाई करता है, अपना लेबर काम करता है। ओके, यहाँ पर मेन डे वर्क एंड ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। यहाँ पर क्या होता है, मेन डे वर्क, मतलब कि एक दिन में वो कितना लेबर कर रहा है और कितने वेज रेट पे कर रहा है। वेज रेट हमेशा याद रखिएगा, राइट। यहाँ पर जो है 1 पर्सन कितने घंटों के लिए काम करता है, तो ये डिफाइन है, 8 घंटे जो है एक लेबर अपनी सप्लाई करता है। ओके, 8 आवर्स यहाँ पर डिफाइन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स पे डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा, लेबर सप्लाई क्या होता है कि अपनी लेबर दे रहे हो, अपना काम कर रहे हो एक प्रिवेलिंग वेज रेट पर, एक पर्टिकुलर वेज रेट। तो यहाँ पर वेज रेट बहुत इंपॉर्टेंट था। वही लेबर सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट, लेबर फोर्स क्या होता है, यहाँ पर 15 to 64, बिलो 15 ये होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अबव 64, 15 to 64, अबव 64 ये भी होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जो 15 और 64 के बीच में होते हैं वो होते हैं लेबर फोर्स, चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो लेबर फोर्स मतलब यंग पॉपुलेशन यहाँ पर देखा जाता है। तो कीवर्ड याद रखिएगा, यंग पॉपुलेशन, चाहे वो एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ लेबर फोर्स इज इक्वल टू एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। ओके, दोनों जो है वो क्या होते हैं, लेबर फोर्स। यंग पॉपुलेशन जो कि 15 to 64 के बीच में होते हैं, ये आपने ईयर याद रखना है। यहाँ पर वेज रेट से कोई लेना देना नहीं है, नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। यस, लेकिन लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई में वेज रेट से रिलेटेड है। लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में यही डिफरेंस है। अब चलते हैं, हाँ, यहाँ पर आपका है एनएसएसओ के द्वारा अभी बताया मैंने, ये डाटा रिलीज किया गया। तो अगर हम भारत की बात करें तो लेबर फोर्स पिछले 5 साल से इंक्रीज हुआ है। तो 2017 और 18 में कंबाइन ही देख लेते हैं,
49 था, वही 22 और 23 में स्टूडेंट कितना हो गया 57%। आप पर्टिकुलर मेल फीमेल को भी देख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आगे हम सेशन में बात करते हैं वर्कफोर्स। तो लेबर सप्लाई समझ आ गया, लेबर फोर्स समझ आ गया, अब वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या होता है स्टूडेंट? जो है एम्प्लॉय, मतलब जो सिर्फ काम कर रहे हैं, राइट, जो काम कर रहे हैं वो होता है लेबर फोर्स। ओके, वर्किंग नॉट विलिंग टू वर्क, सिर्फ जो काम एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं, वही होगा लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स का यहाँ पर डेफिनेशन याद रखिएगा, लेबर, माफ कीजिएगा, वर्कफोर्स। वर्कफोर्स होता है लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। ओके, जब हम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में अनएम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो सिर्फ एम्प्लॉयड होगा, और जो एम्प्लॉयड बचेगा उसको हम वर्कफोर्स बोल देते हैं। सिंपल है। ओके, तो वर्कफोर्स समझ आ गया, लेबर फोर्स समझ आ गया। लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, लेकिन वर्कफोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड आते हैं। अगर वर्कफोर्स की भी हम देखें, डेटा से रिलेट करें, तो भी ये इंक्रीज हुआ है। यस स्टूडेंट, अगर वो 46% था 2017-18 में, तो अगर हम 22-23 में देखें स्टूडेंट, तो ये इंक्रीज हो गया है 56%। यस, तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें, तो भी रिड्यूस हुआ है, लेबर फोर्स इंक्रीज हुआ है, राइट, यंग पॉपुलेशन ज्यादा हुए हैं, और वर्क फोर्स भी जो है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ओके, चले आगे चलते हैं। टाइप ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है लेकिन कौन से प्रकार की है, और यही सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कीवर्ड्स बताऊंगी, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्ड स्ट्रक्चरल से याद रखिएगा स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है, किसी जो काम मिल रहा है और आपके पास वो स्किल नहीं है, और फिर उसके बाद आपको काम नहीं मिलता, तो आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाओगे, राइट। यस, देखिए यहाँ पर क्या है, जब जो पीपल है उनके पास स्किल नहीं है, वो चीज काम करना नहीं आता है, वो चीज ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसी वजह से वो बेरोजगार हैं, तो होते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जांपल बताती हूँ स्टूडेंट आप सभी को। एग्जांपल है, जब हमारे कंट्री में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, कहाँ पर? बैंकिंग सिस्टम में। तो बैंकिंग सिस्टम में जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, अपने हाथ से वर्क ज्यादा करते थे, कंप्यूटर किसी को नहीं आता था चलाना, तो वहां पर बहुत ज्यादा बल्क में फायरिंग हुई थी और वहां पर ट्रेनिंग दी गई थी। तो ट्रेनिंग के दौरान जितने भी लोग बेरोजगार थे, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। फिर आती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। एक पर्टिकुलर लैंड है, ओके, एक पर्टिकुलर लैंड है, यहाँ पर जरूरत है 5 लोगों की, बट काम कर रहे हैं 10 लोग, तो जो 5 लोग हैं स्टूडेंट, वो क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्या है वो? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर ये भी काम करेंगे तो लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्ड याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अगर चेंज करते हैं, मान लो कि अभी 5 लोग थे तो 100 क्विंटल गेहूं उगता था, अगर 10 हो जाएंगे तो भी 100 क्विंटल ही गेहूं, जो राइस है या फिर वीट मान लो, तो ही होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट? 0 इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको एग्रीकल्चर में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर में है, और वहां से प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं आती है। आप देखेंगे सर्विस सेक्टर या फिर आप सेकेंडरी सेक्टर, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, वो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके,
अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, अभी अभी फेस्टिवल हुआ है तो फेस्टिवल में क्या हुई थी, हायरिंग हुई, फेस्टिवल खत्म हो गया तो फायर कर दिया। तो जब जब सीजन आता है तो हायरिंग होती है, जब सीजन चला जाता है तो फायरिंग होती है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। यस, जब भी अगर सवाल आता है कि कौन से सेक्टर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है तो एग्रीकल्चर ही टिक करिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पे बेस पे बता रही हूँ। तो सीजनल क्या होता है, जब उनके सीजन क्रॉप जो है यहाँ पर लगाने का सीजन आता है तो वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जब वो सीजन हार्वेस्टिंग हो जाती है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वो हो जाता है आपका एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। फिर आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट समझिए, जहां पर जो देश में रहने वाले लोगों की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो काम करना भी चाहते हैं, उनके पास एबल मतलब पढ़े लिखे भी हैं, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है काम की, तो हम उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, राइट। यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसीलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, अगर कोई भी लेबर है, राइट, उसको मशीन चलाना नहीं आता है, उसको वो स्किल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैम आप बोलोगे मैम स्ट्रक्चरल में भी स्किल बोला, इंडस्ट्रीज में भी स्किल बोला, तो इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट जो इंडस्ट्रीज के चीज होती है, मशीन्स होता है, वहां पे नहीं। स्ट्रक्चरल में पर्टिकुलर आपके पास स्किल नहीं है। मान लो टीचिंग है, टीचिंग मैं इकोनॉमी पढ़ा सकती हूँ, मुझे साइंस पढ़ाने दे दो और साइंस की ही वैकेंसी है, तो उस दौरान मैं क्या करूंगी, मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगी, तो स्किल नहीं है मेरे पास तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इंडस्ट्रीज में मशीन चलाना नहीं आता, क्योंकि मशीन चलाने की भी तो एक कला होती है, वो कला नहीं आता है, तो वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए, यही सवाल आपसे पूछा गया है 2023 में कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ये पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, ये जो इंसान है वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर रहा है। अब शिफ्ट कर रहा है तो ये बीच में गैप है मतलब कि यहाँ पर इन दौरान उनको जॉब नहीं मिली है, तो क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। इन दौरान उसको जॉब नहीं मिली है कुछ टाइम के लिए, या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो एक शहर में आपका सारा कुछ सेटअप होता है, दूसरे शहर में जाते हो तो नए जॉब ढूंढोगे। तो यहाँ पर जब मूवमेंट की बात होगी ना स्टूडेंट, जब मूवमेंट की बात होती है तो वहां पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो अब मैंने आपको बताया, पूरा अगर आप मेरी लेक्चर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो अब सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो बिजनेस साइकिल की वजह से आता है। इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन होता है या फिर डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से बेरोजगारी आती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल कोविड-19, राइट, वहां पर क्या हुई थी, वैसे कोविड-19 में रिसेशन हुआ था, डिप्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों की जॉब चली गई थी, क्योंकि इकोनॉमी में जो साइकिल थी अप से डाउन हो गई थी, राइट। इस टाइम टोटली नहीं गई थी, वी शेप की रिकवरी करी थी हमने। तो यहाँ पर उन दौरान बिजनेस साइकिल में यहाँ पर फ्लक्चुएशन की वजह से बेरोजगारी होती है, तो हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्ड क्रोनिक मतलब कि यहाँ याद रखिएगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट, लोग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की, बट यहाँ पर इकोनॉमी ग्रोथ नहीं है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, इनकम नहीं है। जीडीपी याद रखिएगा, जीडीपी इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये चीज होता है। तो अगर इनकम नहीं होगा, इज इक्वल टू इनकम, ओके, ये नहीं होगा तो ये क्या होता है, बेरोजगारी होती है। कौन से, क्रोनिक। तो जहां पर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है बट यहाँ पर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होता है, तो ये होती है आपकी कौन सी, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट।
चलिए अब हम देखेंगे बेरोजगारी बेरोजगारी बोल रहे हैं, लेकिन इसको नापते कैसे हैं? तो 3 बेसिस पे नापा जाता है NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 3 होते हैं, एक होता है यूजुअल स्टेटस, एक होता है करंट वीकली स्टेटस, एक होता है करंट डेली स्टेटस। देखिए यूजुअल स्टेटस में होता है 1 ईयर, अगर किसी को भी पूरे साल में किसी को काम नहीं मिला तो होता है यूजुअल स्टेटस। वही वीकली स्टेटस होता है, इसका रेफरेंस पीरियड होता है 7 डेज। अगर किसी भी इंसान को 7 डेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो होता है वीकली स्टेटस। डेली स्टेटस क्या होता है स्टूडेंट? पूरे दिन में, राइट, एक दिन में उसको 8 घंटे में से 4 घंटे भी काम नहीं मिला तो वो होता है डेली स्टेटस। तो 3 टाइप्स के बेस से जो है कैलकुलेट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कौन सी है, यूजुअल है, वीकली है या करंट डेली है। ओके, ये होता है रेफरेंस पीरियड, याद रखिएगा। अब आता है पार्टिसिपेशन रेशो। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत बार इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो पार्टिसिपेशन रेशो होता है टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, राइट। इसमें जितने लोग एम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन तो होता है पार्टिसिपेशन रेशो। अब वर्कफोर्स को अभी मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड, तो सिर्फ एम्प्लॉयड रह जाएगा और एम्प्लॉयड को हम क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स बोल देते हैं। सिंपल है, तो पार्टिसिपेशन रेशो याद रखिएगा। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला होता है अनएम्प्लॉयड वर्कर, ओके, जो अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल लेबर फोर्स। लेबर फोर्स वही वाला 15 to 64 वाला, राइट। जितने यंग पॉपुलेशन है उसमें से लोगों को जॉब क्या मिल रही है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो हो जाता है, वो रेट जो निकलती है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बेरोजगार दर निकल जाता है। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर की जगह अगर आपको एग्जामिनर दे दे लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ओके, वर्कफोर्स, तो भी सही है, राइट। तभी अब घुमा फिरा के दे देंगे वो आपको, तब वहां ये मत बोलना कि मैम आपने तो कराया ही नहीं, राइट। थोड़ा सा स्मार्टली आप देखेंगे, कंसेप्ट आपको पता चल गया है और जब भी क्वेश्चन होगा अप्लाई करना है। सिंपल, इसी से आपके सवाल पूछेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन ये था कि एक जॉब से दूसरी जॉब पे मूव करते हैं, करंट से दूसरे जॉब पे मूव करते हैं, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? सिंपल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। वॉलंटरी मतलब होता है कि मैं काम करना ही नहीं चाहता, राइट। मान लो आप लोगों से ही पूछते हैं कि आप लोग काम करना चाहते हो? नहीं, हमें तो सरकारी जॉब चाहिए, हम करना ही नहीं चाहते, तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बट वो वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से आप लोग काम नहीं करना चाहते हो, ये होता है। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सबसे पहले क्लासिकल आए थे, फिर केन्स आए थे, वो थ्योरीज में चला जाता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है वो टेम्परेरी होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, राइट। तो ये बोलते थे मार्केट इकोनॉमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है बट वो सही हो जाता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो एडम स्मिथ है इनके द्वारा दिया गया था। ओके, फिर आता है डिस्गाइज हमने कर ही लिया है। तो ये सारे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको सभी से आंसर कर लेंगे अगर आपने पूरा लेक्चर मेरा देखा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, लेकिन हमारी जो सफर है जारी रहेगा। हम एसएससी के लिए आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप जल्द से जल्द उसको बाय करें और अपना एसएससी, अपने जो भी गवर्नमेंट सरकारी जो जॉब है उसका सपना पूरा करें स्टूडेंट। तो ये सफर जारी रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद।